अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। एके न्यूज में आपका खैर मकदम है। डीएसपी भैंसा नरसिंह राव ने आज भैंसा पुलिस स्टेशन में एके न्यूज को खुसूसी बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते पेश नजर 31 जुलाई तक रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है, क्योंकि हैदराबाद और मुख्तलिफ मुकामात पर कोरोना वायरस आए दिन में इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नजर कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। भैंसा डिवीजन के तमाम अवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने अपने मकानात पर 9:30 बजे चले जाएं और जो भी जरूरियात की चीजें होनी चाहिए वो 10 बजे से पहले ही लेने, और दुकानदारों से भी अपील की कि 9 बजे अपने अपने दुकानात बंद कर दें, वरना जियो नंबर 93 के मुताबिक केस दर्ज किया जाएगा। सभी भैंसा वासियों को ये मालूम है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जुलाई 31 तक अपनी ये लॉकडाउन, नाइट लॉकडाउन स्पेशली रात के 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक उसको एक्सटेंड करें। और सभी लोग ये इसका भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि जैसा हैदराबाद शहर और उसके आसपास के इलाकों में थोड़ा कोरोना वायरस बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ते जा रहा है और पॉजिटिव केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, और ये मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा ये नाइट टाइम का लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट करने का डिसाइड किया। इसीलिए हम सभी भैंसा वासियों से और सराउंडिंग गाँव के लोगों से ये हम रिक्वेस्ट कर रहे कि सभी लोग रात के 9 बजे अपने अपनी दुकानें बंद करके और 10 बजे के बाद कोई भी बाहर ना निकलिए। कोई भी कुछ ज़रूरत चीज़ या काम पे जाना है तो 10 बजे के अंदर, 9:30 10 बजे के अंदर ही घर को वापस आइए, क्योंकि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। और कोई भी अगर बाहर रात के 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक निकले तो उनके इससे पहले करे जैसा गाड़ियाँ भी सीज करके उनके ऊपर एक लॉकडाउन के केसेस भी बुक करे जाएंगे। सो हम और एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि रात के 10 बजे से और सवेरे 5 बजे तक कोई भी बाहर ना निकले, और कुछ काम आ रहे तो 10 बजे के अंदर खत्म कर दें। सदर मजलिस व साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद मोहम्मद फारूक अहमद ने मजलिसी काउंसलर वार्ड सुदूर के हमरा म्युनिसिपल दफ्तर के करीब वाक़े कारगिल पार्क पहुंचकर गुश्ता उत्तर प्रदेश के कानपुर में राउडी शीटर किंग के साथ पेश आए इनकाउंटर में 8 पुलिस मुलाजमीन बशमूल एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए यादगार शहीदों पर फूल मालाएं डालकर खिराज पेश किया। बाद अज़ा मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए मोहम्मद फारूक अहमद ने बताया कि यह इनकाउंटर उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम जुमेरात और जुम्मा के दरमियानी शब चौकी पूर्ता ने के तहत वाक़े दिगरा गांव में 60 मुजरमाना मुकदमात का सामना करने वाले राउडी शीटर विकास दुबे के गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। पुलिस की टीम मुजरिम के ठिकाने तक पहुंचने ही वाली थी कि इमारत के छत से इन पर गोलियां बरसा दी गई, जिससे डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल हलाक हो गए। फारूक अहमद इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी से इस्तीफे का मुतालबा किया। फारूक अहमद ने कहा कि योगी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद से मजलूम मुसलमानों, दलितों को मुख्तलिफ बहानों से मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मरकजी हुकूमत को फारूक अहमद ने हर महाज पर नाकाम करार दिया। मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट। आज मरकज में नरेंद्र मोदी वजीर आज़म की हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं
कि अभी कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान की हमारी फ़ौज के ऊपर चाइना के सिपाहियों ने हमला करते हुए 20 से 25 जवानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत चाइना के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई करने से कोई कोशिश नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ये है कि अभी कल हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के सिपाहियों से जाकर मिलते हैं और बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन एक अल्फाज भी चाइना के खिलाफ में उन्होंने नहीं कहा, ना चाइना के खिलाफ में कौन सी पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ और जाकर वहां पर बड़े से बड़ा भाषण दिए और उसके अलावा कुछ नहीं। अभी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी की हुकूमत है, जिस वक्त से योगी की हुकूमत वहां पर कायम हुई 2017 से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ हत्या, बलात्कार, अपहरण और वहां पर एक दूसरे का कत्लेआम, गौ रक्षा के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, तो कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी और किसी के नाम पर गैर जरूरी मजलूम मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े तबकात के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा। अब सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि एक वहां पर जो साबिक में बीजेपी की हुकूमत में एक अहम रोल अदा करने वाला विकास दुबे, जिसका नाम एक हिस्ट्री शीटर है, उसको कल पुलिस पकड़ने के लिए एक प्लान करती है और उसके ऊपर एक घेराव डालकर उसको अरेस्ट करने की कोशिश करती है। तो AK-47 गन के जरिए उन तमाम पुलिस बड़े अफसरों को शूट कर दिया जाता, जिसके अंदर DSP है, 2 सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर से और पुलिस जवान से, और कई लोग एक बहुत बड़ी तादाद में वहां पर शदीद जख्मी हैं। लेकिन योगी हुकूमत आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है और कोई किसी किस्म का उसको शूट नहीं किया जाता, ना उसका इनकाउंटर किया जाता। बजाय उसके अगर खुदा ना खास्ता विकास दुबे की जगह पर अगर कोई मुसलमान का नाम होता या कोई दलित का होता या कोई आदिवासी पिछड़े तबकात का नाम होता, तो यही योगी हुकूमत क्या करती, उसके बदले में उसके तमाम अफराद खानदान को उठा लिया जाता और उसको इंटरोगेट करके उनको जेलों में डाला जाता और जो आदमी है उन तमाम को 24 घंटे के अंदर शूट कर दिया जाता। जैसा कि साबिक में एक योगी हुकूमत ने 1 साल पहले क्या किया, कुछ रोडी शूटर से कुछ इसी तरीके से हरकत कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर जो शूट। साबिका रियासती वजीर जंगलात व रुकन असम्बली आदिलाबाद मिस्टर जोगू रामन्ना की यौम पैदाइश के मौके पर जिला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, मार्केट कमेटी चेयरमैन एम प्रहलाद, जिला परिषद वाइस चेयरमैन ए राजन्ना, म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंद्र की क़यादत में रुकन असम्बली आदिलाबाद की रिहाइशगाह के करीब एक तकरीब मुनक़्क़द करते हुए सालगिरह मनाई गई। केक काटकर आपस में तकसीम करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर TRS कारकुनान ने खून का अतिया भी दिया। बाद अज़ां जरूरतमंदों में अशिया जरूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। कोरोना वबा की वजह से रुकन असम्बली जोगू रामन्ना ने एक दिन कबल ही पार्टी कायदीन और कारकुनान से अपनी यौम पैदाइश न मनाने की अपील की थी और वो खुद इस तकरीब में शरीक भी नहीं हुए। మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు జోగు రామన్న గారి యొక్క పుట్టినరోజు ఈరోజు మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో మరి వారి యొక్క నియోజకవర్గంలో ఈరోజు DCCB చైర్మన్ గారు, నేను ITDA చైర్మన్ గారు మరియు AMC చైర్మన్ గారు మరి ZPC వైస్ చైర్మన్ గారు గౌరవ మరి మున్సిపల్ చైర్మన్ జోగు ప్రేమేందర్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పట్టణవాసులు, TRS కార్యకర్తలు, మరి నాయకులు, మరి కుల సంఘ నాయకులు భారీ పెద్ద ఎత్తున మరి గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు జోగు రామన్న గారి యొక్క 57 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని
58వ సంవత్సరంలో అడుగుపెడుతున్న శుభ సందర్భంలో మరి ఈ రోజు వారి యొక్క బర్త్డే సందర్భంగా ఇక్కడ కేక్ కట్ చేసేసి మరి అందరూ కూడా సంతోషం। कुबीर मुस्तखर पर नागेश मुदर्रिस का वजीफे पर सुबकदोश पर भैंसा और कुबीर मंडल के तमाम दोस्त अहबाब टीचर ब्रादरी के अलावा साबेका सदर नशीन बल्दिया भैंसा बी गंगाधर, बी विट्ठल, साबेका मंडल प्रेसिडेंट कुबीर, डॉक्टर मुत्यम रेड्डी, मोहन, सुरेश के अलावा दिगर कायदीन ने नागेश मुदर्रिस कुबीर को 34 साल खिदमत अंजाम देने वजीफे पर सुबकदोश इनकी बाकसरत गुलपोशी व शालपोशी की गई, जिस पर नागेश ने तमाम लोगों का इजहार तशक्कुर किया। మా మిత్రులు వడ్నం నాగేశ్ గారు 32 సంవత్సరాలు నాగేశ్ గారి పదవి విరమణ సందర్భంగా మరి సమావేశానికి వచ్చిన మిత్ర బృందానికి నిర్మల్ చేసిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మా మిత్రుడి వారి బృందానికి మరి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి ఇప్పుడే చెప్పారు మిత్రులందరూ మన నాగేశ్ గారి గురించి ఇక చెప్పింది మనం చెప్పకుండా నేను ఇప్పుడే చూశాను, ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా మరి నవ్వుకుండా మాట్లాడేవారు। ఒక విషయం ఏమిటంటే మన మిత్రులు చెప్పినట్టు ఉపాధ్యాయులు ఉంటూ మరి డ్యూటీ విషయంలో కూడా చెప్పారు, కొద్దిగా రాజకీయ పరంగా కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే। ఎంపీపీ ఎలక్షన్ కానీ సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కానీ జరిగిన 3-4 ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో కూడా ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడితే చెప్తుండే గిట్లా ఏవి గిట్లా అంటే ఆ తెలివి అంటే నాకన్నా చిన్న వయసులో చిన్న అయినా కానీ చెప్తుండే హీరో మీరు గిట్లా చేసేదని చెప్పి ఒక ఇది చేస్తుంటే ఆ జ్ఞానము ఆ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి, మరి అందరితో కలిసి ఉన్న వ్యక్తి। భగవంతుడు మరి అందరం మిత్రులందరూ కానీ మన మండలంలో కానీ తాలూకు ప్రాచ్యం ఎక్కడైతే ఉన్నదో మరి ఉపాధ్యాయుల తరఫున కూడా నేను భగవంతుని కోరుకుంటున్నా। అతను ముందు ఆరోగ్యంతో సుఖశాంతంతో ఉండాలని భగవంతుడు కోరుకుంటూ మరి అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ఇక్కడ ఉన్న మిత్ర బృందం అందరికీ మరి ధన్యవాదాలు చెబుతూ ముగిస్తున్నాను। ఈరోజు కుబీర్ మండల కేంద్రంలో మిత్రులు వడ్డం నాగేశ్ గారు ఉపాధ్యాయునిగా పదవి విరమణ చేసుకున్న శుభ సందర్భంలో అందరం కలిసి అతనికి సన్మానం చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఇతని గురించి చెప్పాలంటే ఇతను 1988లో ఉపాధ్యాయునిగా ఉద్యోగంలో చేరడం జరిగింది। ఆ 1988 నుంచి మొత్తం కుబీర్లో అపాయింట్మెంట్ అయ్యి తర్వాత రిటైర్మెంట్ వరకు కూడా మరి కుబీర్ మండల కేంద్రంలోనే రిటైర్మెంట్ కావడం చాలా సంతోషదాయకం। అతను కేవలం మరి పూర్తిగా ఏ ఒక్కరితోటి కాంప్లైంట్ లేకుండా అందరితోటి కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఒక బాధ్యతాయుతంగా ఉపాధ్యాయుని పోస్టు పూర్తి చేసినందుకు వారికి మా మిత్రు మండల్ తరఫు నుండి వారికి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మిగతా శేష జీవితం ఆయురారోగ్యాలతోటి మరియు మిగతా శేష జీవితం ప్రజాసేవకు అంకిత భావంతో సేవ చేస్తారని మనసారా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను। వారికి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను। हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AK न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।